साल 1954 टोक्यो के हेनेडा एयरपोर्ट पे एक ऐसा व्यक्ति है जो देखने में तो आम इंसान जैसा लग रहा था, लेकिन उसके पास जो पासपोर्ट था वहाँ पे खड़े हुए सारे ऑफिशियल्स का दिमाग हिला के रख दिया। उसके पास जो पासपोर्ट था उस पे एक ऐसे देश का नाम लिखा हुआ था जो इस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करता। उस देश का नाम था टोरेड, एक ऐसा देश जो इस दुनिया के नक्शे पे मौजूद ही नहीं है। जब अधिकारियों ने उससे ये पूछा कि ये देश कहाँ है, तो वो शख्स बहुत ही हैरान होकर बोला कि ये देश स्पेन और फ्रांस के बीच में सैकड़ों सालों से मौजूद है। जब अधिकारियों ने उसे मैप दिखाकर पूछा कि बताओ इस मैप में तुम्हारा देश कहाँ है, तो उसने जिस जगह का बताया कि यहाँ पर मेरा देश है, वहाँ पर टोरेड की जगह दूसरा देश था अंडोरा। टोरेड नाम का देश इस दुनिया के नक्शे पे कहीं मौजूद ही नहीं था। वो शख्स खुद घबरा गया। उसके पास जो वीज़ा था, जो बैंक स्टैम्प थे, जो 30 साल की उसकी ट्रैवल हिस्ट्री थी, वो देखने में बिल्कुल ही असली बिल्कुल सही लग रही थी, लेकिन बस जो देश वो बोल रहा था वो गलत था। जो एयरपोर्ट के ऑफिशियल्स थे उन लोगों ने उस आदमी को एक होटल में 2 गार्ड के साथ रखा, लेकिन अगली सुबह वो आदमी उस कमरे से गायब हो गया। वो कमरा होटल के 10वीं फ्लोर पे था, खिड़की दरवाज़ा सब कुछ बंद। जब कमरे की तलाशी ली गई तो कमरे में से कोई ऐसा सुराग नहीं मिला। उसके जो बाकी सामान थे जो एयरपोर्ट पे ही कस्टडी में ले लिए गए थे वो भी कहीं और रखे थे, और वहाँ से वो सामान भी गायब हो गया। और उसके बाद बहुत ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन करने के बाद भी उस आदमी का आज तक कभी कुछ पता नहीं चला। और यहाँ से कई लोगों का मानना है कि ये आदमी कहीं और से आया था, किसी और यूनिवर्स से, और यहाँ से इस कहानी को एक मल्टीवर्स के एंगल से देखा गया। क्या है मल्टीवर्स? मल्टीवर्स एक सच्चाई है या फिर सिर्फ थ्योरी है? सब कुछ जानेंगे आज के इस वीडियो में। मल्टीवर्स एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो हमेशा से साइंस में एग्जिस्ट करता था, लेकिन इसे आज के ज़माने में बहुत ज़्यादा पॉपुलराइज कर दिया है मार्वल और अन्य मूवीज़ ने। मार्वल ने मल्टीवर्स को एक अलग ही तरीके से दिखाया। इसने इस चीज़ को बहुत ज़्यादा ड्रामेटाइज कर दिया, लेकिन इसी मूवी ने मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट को आम दुनिया के सामने, जो नॉर्मल ऑडियंस होती है, जो नॉर्मल लोग होते हैं, उनके सामने उनके बीच में बहुत ज़्यादा पॉपुलराइज कर दिया। मल्टीवर्स यानी एक यूनिवर्स में आप कामयाब हो, दूसरे यूनिवर्स में शायद आप फेल हो, और एक यूनिवर्स में शायद आप पैदा ही नहीं हुए। मल्टीवर्स बहुत ही सेम होते हुए भी एक तरीके से बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो सकता है। मल्टीवर्स कोई फिल्मी आइडिया नहीं है। जो अलग अलग साइंटिस्ट हैं उनकी कई अलग अलग थ्योरीज है इसके बारे में कि मल्टीवर्स क्या है, मल्टीवर्स कैसे बना, सब कुछ। जब बिग बैंग हुआ, जिससे इस ब्रह्मांड की शुरुआत हुई, जिससे इस यूनिवर्स की शुरुआत हुई, तो साइंटिस्ट का मानना है ये चीज़ कई बार हुई, और कई बार होने से अलग अलग यूनिवर्स बना, और इन अलग अलग यूनिवर्स को कहा जाता है बबल यूनिवर्स। मार्वल की मूवीज़ में मल्टीवर्स को कुछ इस तरीके से दिखाया गया है कि आप अगर जिस टाइमलाइन में हो, जो टाइमलाइन चल रही है, उसमें जाकर कुछ छेड़छाड़ कर देते हो तो वो एक और डाल बन जाती है, एक और उससे टाइमलाइन बन जाती है, वहाँ से एक अलग यूनिवर्स बन जाता है। और इस थ्योरी को कहा जाता है मैनी वर्ल्ड थ्योरी। कई थ्योरीज ऐसी भी है कि मल्टीवर्स में, जहाँ हमारे यूनिवर्स में ग्रेविटी अलग है, मल्टीवर्स के किसी और यूनिवर्स में ग्रेविटी किसी और तरीके से काम करती हो। यहाँ पे कम हो, वहाँ पे ज़्यादा हो। हर यूनिवर्स एक दूसरे से थोड़ा बहुत डिफरेंट है। हर मल्टीवर्स एक जैसा नहीं होता। मार्वल की मूवीज़ में मल्टीवर्स को हम एक एंटरटेनमेंट के पर्पज से देखते हैं, लेकिन जो शख्स टोक्यो को उस एयरपोर्ट पे आया था उसकी कहानी बहुत डिस्टर्बिंग हो सकता है। अगर वो इंसान मल्टीवर्स से आया है तो एक इंसान किसी तरीके से अपने यूनिवर्स से किसी और यूनिवर्स में चला जाए तो सोचिए कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है। जहाँ पे उसे जाना था टोरेड, और वो पहुंच गया इस यूनिवर्स की किसी और ही जगह पर। ये बात सोचने में तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगती है, लेकिन इसके सीक्वेंसेस क्या क्या हो सकते हैं उसका जवाब तो हमारे पास भी नहीं है। मार्वल यूनिवर्स में एक टीवी का कॉन्सेप्ट होता है, टाइम वेरिएशन अथॉरिटी। वो जो हर यूनिवर्स की टाइमलाइन को देखते हैं, उसकी रक्षा करते हैं, और वो टाइमलाइन में एग्जिस्ट नहीं करते हैं। जो टीबीए टाइम वेरिएशन अथॉरिटी है वो टाइमलाइन में एग्जिस्ट ही नहीं करता, वो बिल्कुल ही डिफरेंट चीज़ है। अगर मल्टीवर्स सच में एग्जिस्ट करता, यहाँ इस चीज़ का ख्याल कौन रखता जो यहाँ पर इतना केओस हो जाता। अगर कोई इंसान अपनी रियलिटी से निकल के किसी और रियलिटी में चला जाए तो उसके सीक्वेंसेस क्या होते, उस बारे में उसकी अथॉरिटी कौन लेता। मार्वल में जिस तरीके से मल्टीवर्स को दिखाया गया है, उसमें जो इंसान मल्टीवर्स से अपने यूनिवर्स से किसी और यूनिवर्स में जाता है तो बहुत ही आसानी से एक पोर्टल की मदद से वो वापस भी आ सकता है। लेकिन रियलिटी में अगर मल्टीवर्स एग्जिस्ट होता, अगर मल्टीवर्स एग्जिस्ट करता, तो ये चीज़ बिल्कुल भी नामुमकिन है। अगर कोई इंसान अपने यूनिवर्स से किसी और यूनिवर्स में गया तो वो वापस नहीं आ सकता, साइंटिस्ट का ऐसा मानना है। और इसी कॉन्सेप्ट पर एक बहुत ही कमाल की मूवी आई थी, एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। उसमें मल्टीवर्स को एक अलग तरीके से एक्सप्लोर किया है। उस मूवी का मानना है कि अगर एक साथ अगर आप कई यूनिवर्स में जाओगे तो आप शायद अपनी ही रियलिटी से बिलोंग नहीं करोगे, आप शायद अपने आप को ही खो दोगे,
कि आपकी रियलिटी क्या है और आप किस यूनिवर्स से बिलोंग करते हो। मैनुअल थ्योरीज के हिसाब से, क्वांटम फिजिक्स के हिसाब से मल्टीवर्स तो शायद थियोरेटिकली एग्जिस्ट करता है। इसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं होते। हमारे यूनिवर्स में जो चीज़ एग्जिस्ट करती है वो दूसरे यूनिवर्स में थोड़ी बहुत चेंज होती है। नाम, बॉर्डर्स वगैरह थोड़े बहुत चेंज होते हैं, ज़्यादा नहीं, माइनर चेंजेस होते हैं। लेकिन इंसान का अस्तित्व तो रहता ही है, चाहे वो इस यूनिवर्स में हो, चाहे वो किसी और यूनिवर्स में हो। अगर मान ले वो इंसान झूठ बोल रहा था, लेकिन उसके पास जो चीज़ें थी, उसके पास जो बैंक स्टैम्प, वीज़ास और जो उसकी 30 साल की ट्रैवल हिस्ट्री थी, वो तो सच थी। तो वो क्या था? उस बारे में तो आज तक कोई कुछ नहीं बता पाया कि वो इंसान सच बोल रहा था या झूठ बोल रहा था। वो चीज़ हमेशा के लिए एक मिस्ट्री रह गई। मल्टीवर्स पॉसिबल तो है अभी तक, इसे बस थियोरेटिकली प्रूव किया जा सका है। इसका कोई लाइव एग्जाम्पल या एक्सपेरिमेंट नहीं है जिस वजह से हम फाइनल ये कह सके कि मल्टीवर्स हाँ रियलिटी है, एग्जिस्ट करता है। अभी तक इसका कोई प्रूफ नहीं मिला है। जो भी सारे प्रूफ्स हैं वो रियलिटी से बहुत दूर हैं। वो थियोरेटिकली सारे कुछ पॉसिबल है, लेकिन अभी भी उन्हें फिजिकली प्रूफ नहीं किया जा सकता कि हाँ मल्टीवर्स सच में एग्जिस्ट करता है। साइंटिस्ट जो कुछ भी अभी तक बोल रहे हैं ये सिर्फ और सिर्फ थ्योरीज हैं। रियलिटी इसमें से कुछ भी नहीं है। और शायद ऐसा भी हो सकता है कि ये पूरी स्टोरी ही फेक हो। इस स्टोरी का आज तक कोई भी प्रूवन रिकॉर्ड नहीं मिला है। ये स्टोरी कहीं पे शायद इंटरनेट पे उड़ते उड़ते किसी तरीके से मेन स्ट्रीम में पॉपुलर हो गई। जो व्यक्ति था उसका कोई भी प्रूवन रिकॉर्ड नहीं मिला है, और या शायद इस चीज़ को हमेशा के लिए हिस्ट्री से गायब कर दिया गया है ताकि लोग इस चीज़ के बारे में बात ना करें। मार्वल ने मल्टीवर्स को बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग तौर पे दिखाया, और जो मूवी थी एवरी टाइम एवरीवेयर ऑल एट वंस, उसने मल्टीवर्स का एक अलग ही कॉन्सेप्ट को एक्सप्लोर किया। और जो ये कहानी थी मैन फ्रॉम टॉरेड, उसने मल्टीवर्स का एक डार्क साइड दिखा दिया कि अगर मल्टीवर्स एग्जिस्ट करती है तो ह्यूमन माइंड कितना फ्रेजाइल हो सकता है, कितना कंफ्यूज हो सकता है। ये एक स्टोरी है, सुनने में बहुत अच्छा लगता है, बहुत इंटरेस्टिंग लगती है, लेकिन अगर ये हकीकत है तो ये दुनिया के लिए बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग हो सकता है। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि ह्यूमन माइंड कितना फ्रेजाइल है और इंसान सब कुछ नहीं जानता। इंसान ने स्पेस के बारे में बहुत कुछ डिस्कवर कर लिया है, लेकिन इंसान अभी तक समुद्र के बारे में बहुत कम जानता है। और हाँ, साइंस बदलती रहती है। साइंस आज कुछ कहती है, आगे चल के कुछ और प्रूफ मिलता है तो साइंस अपने आप को उस तरीके से बदल देती है। तो ये था आज का मेरा वीडियो ऑन मल्टीवर्स। मुझे ये टॉपिक बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग लगता है। मैंने मूवीज़ में देखा, इसके बारे में मैंने बहुत कुछ पढ़ा है। इस टॉपिक में मैं बहुत ज़्यादा डीप नहीं गया। मुझे टॉपिक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है, तो इस वजह से मैंने सोचा कि इस बारे में थोड़ी बात कर लिए, लोगों के साथ थोड़ा शेयर करें कि मल्टीवर्स क्या है, मल्टीवर्स कैसे एग्जिस्ट में आया है, और मल्टीवर्स थ्योरी है या पॉसिबल है। आप लोग बताइए आप लोग को ये कैसा लगा, और आप लोग मल्टीवर्स के बारे में क्या सोचते हो।